नमस्कार दोस्तों। एक चीज़ और मेन है जो बेसिकली ट्रेडर्स का मैंने देखा है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, दे सर्च फॉर सम काइंड ऑफ गुरुज। कहीं से कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कहीं से कोई मुझे आइडिया दे दे, कहीं से मुझे कोई रिपोर्ट दे दे या कोई सिस्टम दे दे जिसको फिर मैं ट्रेड करूं और पैसा कमाऊं। मेरा ये मानना है, जब आप अपनी कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं और बेसिक से बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा आपको पैसा देता है रादर देन आप किसी से कोई सिस्टम खरीद के आप ट्रेड करें। फिर होता क्या है स्टॉक मार्केट में जैसे ही कोई लॉस लेता है या डिस्ट्रेस आता है, ट्रेडर कभी डिस्ट्रेस में जाता है, तो वो तुरंत इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करता है, क्योंकि उसको एक हैबिट होती है कि मुझे बीट करना है मार्केट को। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एडवाइज़र, कोई गुरु, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे गाइड कर दे, जिससे कि मैं ट्रेडिंग अच्छी करने लग जाऊं। बट ऐसा नहीं होता है। बट ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आप कोई भी टीवी बिजनेस चैनल खोल लेंगे, इतनी एडवाइजरी चल रही होती है, इतने सजेशंस आ रहे होते हैं, एंड आदमी जब डिप्रेस्ड होता है या आदमी जब थोड़ा सैड होता है या आदमी की ग्रीड होती है टू मेक मोर प्रॉफिट, वो इन सब बातों को सुनता है और प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप सिर्फ उनको सुनिए जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहे हैं, कोई टिप नहीं दे रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं उनको सुनिए। कोई भी आपको CNBC, किसी भी टीवी, किसी भी बिजनेस चैनल में कोई भी बंदा आ रहा है और अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, प्लीज़ उसको सुनिए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से आपको उस सिचुएशन का पता चल जाएगा कि जो बेसिकली आपके साथ भी हो सकता है और आपको कैसे एक्ट, रिएक्ट और उस पर वर्क करना है। बिना पैसे खोए या बिना लॉस लिए अगर आपको किसी बंदे का एक्सपीरियंस मिल रहा है और आपको अपना पैसा नहीं लगा उस एक्सपीरियंस को झेलने में, तो इससे अच्छी क्या बात होती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई एक्सपीरियंस अपना बता रहा है या आपको कोई सजेशंस दे रहा है या गाइडेंस दे रहा है, वो ज़रूर लीजिएगा। बट अगर कोई आपको टिप दे रहा है, ट्रेडिंग सिस्टम दे रहा है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा है, तब आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे जितनी अच्छी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ एक रिसर्च रिपोर्ट कि ट्रेडर्स अपने आप को इल्यूजन में कैसे रखते हैं। ये सारे पार्ट्स में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के उससे बता रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको मार्केट एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी वो आगे चल के सीरीज़ है उसमें बताऊंगा, बट ये अभी मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रेडर्स कैसे साइकोलॉजिकल उस पर रहते हैं। क्लियर? सो एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि एक IQ टेस्ट होना था। उस IQ टेस्ट में 50% जो कैंडिडेट्स थे उनको रिज़ल्ट गलती से दिखा दिया गया। उनको पता नहीं था कि उनको जानबूझ करके दिखाया गया है, और उनको ऐसा लगा कि गलती से हमें रिज़ल्ट ये दिखा दिया गया है, और उन सब ने उस IQ टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। फिर सारे कैंडिडेट्स फिर से बुलाए गए अगली बार एग्ज़ाम देने के लिए, और उनसे कहा गया कि अपने IQ स्कोर बताओ कि कितना तुम स्कोर कर सकते हो। अगर सही बताया तो तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर गलत बताया तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। रिज़ल्ट उस रिसर्च का ये निकला कि जिन 50% लोगों को ये आंसर्स गलती से दिखा दिए गए थे, मतलब दिखाए जानबूझ के गए थे और उनको लगा कि हमें गलती से दिखा दिए गए हैं, उन सब ने अपना स्कोर हाई बताया, और मोस्ट ऑफ देम लॉस द मनी। कहने का मेरा ये मतलब है कि जब आपको गलती से भी प्रॉफिट हो जाता है, आप ये समझ ही नहीं पाते हैं एज अ ट्रेडर कि ये मुझे गलती से मिला है, ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, और वो और बेट करने लग जाते हैं। जैसे कि उस एग्ज़ाम में जब आपको गलती से दिख गया था और आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लिया था, चीटिंग ही कहेंगे, चीटिंग करके आपको मिल गया था, तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए थी कि ये चीटिंग करके हमें मिला है। नेक्स्ट टाइम
जब आपसे कहा गया कि स्कोर बताओ और आप पैसा खो सकते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर्स नहीं बताने थे, आपको अपनी रियलिटी बतानी थी, जिससे कि एटलीस्ट आप अपना पैसा तो बचा लें। ये रिसर्च बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया गाइडेंस है कि आप इल्यूजन में मत रहिए, रियलिटी में रहिए। अगर आपको पता है कि इस प्रॉफिट का आपको रीज़न नहीं पता कि कैसे आया है, सो प्लीज़ उस स्ट्रैटेजी को समझिए और फिर से इम्प्लीमेंट करिए। इस तरीके से मत करिए जैसे उन्होंने कि IQ टेस्ट लिया, चीटिंग की, स्कोर आ गया, अगली बार अपना पैसा भी लगा दिया। एटलीस्ट पैसा बचाइए, सेव योर मनी। इस रिसर्च का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये रिसर्च हमेशा एक ट्रेडर को याद रखनी चाहिए। सो प्लीज़, अगर आपको अपने प्रॉफिट और लॉस नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बैठ के समझिए। स्पेशली मैं प्रॉफिट वाली साइड से कहूँगा कि जब प्रॉफिट आता है तो आदमी ये नहीं समझ पाता है, वो खुश होता है और बल्कि और ट्रेडिंग और कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक इल्यूजन वर्ल्ड में, एक ड्रीमी वर्ल्ड में चला जाता है। रियलिटी से वाकिफ़ रखिए, अपने प्रॉफिट्स को जानिए कि क्यों आ रहा है। अगर नहीं पता है क्यों आ रहा है तो उसके ऊपर थॉट रखिए, उसको समझिए और फिर से स्ट्रैटेजी वाइज अप्रोच रखिए। नहीं तो अगर सिर्फ आपने प्रॉफिट देखा और फिर से अगर ट्रेड उतारा और आपको लगा कि नहीं यार मैं तो अब बहुत कमा सकता हूँ, तो आप अपना पैसा, रियल पैसा लगा रहे हैं, बेट कर रहे हैं और आप लॉस ले सकते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर cannot afford a wishful thinking, cannot afford illusions. He must be realistic. To win in this market, you need to be master of 3 essential components of trading. पहली चीज़, अगर आपको इस मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको 3 essential components of trading पे आपको मास्टर होना चाहिए। पहला, अपनी साइकोलॉजी पे साउंड साइकोलॉजी होनी चाहिए कि क्यों आप जीत रहे हैं। फिर लॉजिकल ट्रेडिंग सिस्टम पे कि ये मुझे इस ट्रेड में क्यों प्रॉफिट आ रहा है। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपको जितनी बार भी प्रॉफिट आ रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर आपके पास इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप फंस सकते हैं और फिर आप लॉस ले सकते हैं। क्लियर?